आज हम जितने 14 लाख समथिंग फाउंडिंग मेंबर हम लोग बने हैं, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दिया और हमने ग्रैब किया। ये हर इंसान के अंदर वो नहीं जज्बा होती है, हर इंसान के अंदर वो जुनून नहीं होता है, हर इंसान के अंदर अलग अलग सोच होती है। लेकिन कुछ इंसान, हर इंसान अलग अलग सोच के होते हैं, लेकिन हर इंसानों में एक अच्छाई होती है। लेकिन समय के हिसाब से हर इंसान के अंदर अच्छाई है, एक बेहतर से बेहतर अच्छाई है, और बुराई भी है, सारी चीजें है। लेकिन जो अच्छाई होती है, अच्छाई को उजागर करने के लिए, लोगों के सामने लाने के लिए आपके अंदर वो जज्बा होनी होती है, वो ताकत, वो हिम्मत, वो सोच, वो सारी चीजें आपके अंदर होगी, तभी आप फ्रंट पे ला सकते हैं। आप किसी भी चीज में बहुत महारत हासिल किए हो, लेकिन आप कभी फ्रंट पर आके उस चीज को कभी शो नहीं कर पाए, कभी शो नहीं कर पाए हो। नहीं तो फिर अगर शो कर देते तो आज आपके नाम भी दुनिया जानती। आज मिस्टर एस का नाम कौन नहीं जान रहा है? कैसे जान रहा है? बस उनकी जिंदा दिली, दरिया दिली और हिम्मत और ताकत के हिसाब से आज उनको जान रहा। आज सारी चीजों को उन्होंने फेस किया है। मैं फेस वाली बातें बाद में बताऊंगा, लेकिन एक चीज बताता हूं, आज इस दुनिया में, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में 8 अरब लोग हैं। सभी कहते हैं, मैं काउंटिंग तो किसी ने, हम लोगों ने किया नहीं, लेकिन सुने हैं, यही सुने हैं कि 8 अरब लोग इस दुनिया में, इस धरती पर है। और उसी 8 अरब में हम लोग भी आते हैं। 8 अरब लोगों के बीच ये गया, ऑन पैसिव गई, लेकिन सबने ग्रैब नहीं किया, सबने नहीं अपना पाया। लेकिन हम वो इंसान थे, हम सारे जो 14 लाख समथिंग फाउंडिंग मेंबर है, हम लोगों ने इस चीज को ग्रैब किया। आज इसी के बदौलत आज हमारी सोच कितनी चेंज हो गई, हमारी सोच में कितनी तब्दीलियां आई हैं। आज जो मिस्टर एस ने जो सोचा कि 8 अरब लोगों को सबसे पहले हम एक इनवाइट करते हैं, इनको न्योता देते हैं कि आइए हम आपको यहां पर एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आइए आप मेरा फाउंडिंग मेंबर बने, मैं फाउंडिंग मेंबर देता हूं 8 अरब लोगों के बीच। लेकिन 8 अरबों में सिर्फ और सिर्फ 14,27,000 समथिंग जो भी है लोग यहां पर आए। उसके बाद उसने क्या सोचा कि जो भी बचा हुआ है, बस इतने ही लोग आए। सिर्फ आप ये बता, जितने भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे, आप लोगों से मेरी एक सवाल है, आप लोग सिर्फ इस चीज को बताइए कि हम जो 14 लाख समथिंग फाउंडिंग मेंबर है, 14,27,000 समथिंग जो फाउंडिंग मेंबर है, क्या ऑन पैसिव सिर्फ हम सारे लोगों के लिए है? नहीं है ना। एस की सोच क्या है? एस की सोच क्या है? वो पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑन पैसिव को बिखेरेंगे, बिखेरे हुए हैं। लेकिन इसके लिए भी हिम्मत और ताकत की जरूरत पड़ती। उनकी सोच की दाद देता हूं मैं, वो इतने हिम्मत वाला है और इतने अच्छे सोच रखते हैं। आज ऑन पैसिव बहुत ही आगे, और मतलब इतना आगे, इतना हाई हो गया है। आप अगर इंटरनेट चलाते हो, आप सर्च करें, आप अगर इंटरनेट पे सर्च करते हो तो सर्च करें www.onpassive.com। उनकी व्यू और उनकी जितनी भी सारी चीजें हैं, एक अलग कंपनी अमेजोन का ले ले या कोई भी कंपनी को आप ले ले और कंपेयर करें, देखें कि ठीक है, आपको अगर टेक्नोलॉजी की भाषा नहीं समझ में आती हो, राइट, नहीं समझ में आती हो, तो सिर्फ एक कोई कंपनी का नाम लिख लेना और उसका सारा चीज को देखना, इसमें इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, और ऑन पैसिव को लेना और ऑन पैसिव का भी सारे चीजों को चेक करना, आपको पता चलेगा ये कैसे हुआ। ये सिर्फ उनका देन है, उनका हिम्मत है, उनका ताकत, उनकी सोच है जो आज हमें आगे बढ़ाया। हम आज के डेट में आज देखें थोड़ा सा, आज जिस तरह से करंट सिनेरियो हो गया है या जो पीछे कुछ हुआ है, हम सारे लोग जानते हैं। आज 3 दिन पहले, 2 दिन पहले हम मिस्टर एस आके अपडेट देके गए। इस अपडेट में हम लोग बहुत अपडेट हो गए, हम लोग बहुत खुश हो गए। पीछे अगर मैं आप लोगों को लेके जाऊं,
पीछे लेके जाओ, 2-3 दिन से पीछे लेके जाओ, तो 2-3 दिन से पीछे हमारे पास किस तरह से सोच थी, हमारे अंदर क्या सोच रहा था, हम क्या सोच रहे थे, हम सारे लोग कैसे सोच रहे थे, आखिर क्या होगा, कब तक डाटा माइग्रेशन चलते रहेगा, ऑन पैसिव में हमने सपने देखे, हमारे सपने पूरे होंगे नहीं होंगे, हम तरह तरह की सोच में पीछे जा रहे थे, ना कि हम आगे बढ़ रहे थे। हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं हो पा रहा था, हम सारे लोगों के अंदर वो हिम्मत नहीं हो पा रहा था। बस हम लोग ये सोचते थे कि ऑन पैसिव आएगी, हमारे यही सोच थी, हम यही सोचते थे, लेकिन बहुत सारे लोग हिम्मत हार गए। डाटा माइग्रेशन बंद, डाटा माइग्रेशन खत्म के नाम से बंद हो गया या कुछ हो गया, पता नहीं क्या हुआ है, पता नहीं एस उड़ने वाले हैं या एस जाने वाले हैं। हमारे हिम्मत कम हो गए, जो कि हमने कुछ किया नहीं, हमने कुछ किया नहीं। लेकिन अब इसी जगह मैं मिस्टर एस को रखता हूं, आप एस की जगह रहिए, या फिर एस के प्रति सिर्फ सोचिए कि मिस्टर एस जब स्टार्ट किए उस दरमियान से कितने लोगों को कितने जगह पर फेस किया, हर जगह पे हर लाइन पे अगर मैं लेके जाऊं तो आपको समझ में आएगा एस के अंदर कितनी बिहेवियर है, कितनी बिहेवियर पर्सन है वो, कितने हिम्मत वाले इंसान है वो, कितने ताकत वाले इंसान है। क्योंकि उन्होंने जो ऑन पैसिव को बनाया, सबसे बड़ी ताकत उनकी वही है। और उनकी ताकत कौन बना है? हम और आप बने हैं, और हम और आप पीछे हो रहे हैं, और हुए भी हम और आप नहीं। हम 14 लाख समथिंग फाउंडिंग मेंबर, ये 14 लाख समथिंग फाउंडिंग मेंबर के बारे में बात नहीं होगी। ये आज अगर जो मिस्टर एस को किसी ने लूटा या किसी को डाउन किया या ऑन पैसिव को नीचे किया, या आज हम 8 महीना 6 महीना 9 महीना 10 महीना अगर पीछे हुए हैं, तो किसके कारण हुए हैं? एस ने जिस पर विश्वास किया, एस ने जिसको अपना माना, आज उन्होंने ही दगा किया। और जब अपने दगा करते हैं ना साथियों, जब अपनों ने अगर अपने को धोखा देता है ना, तो बहुत तह तक नीचे तक गिर जाता है। जो अपना होता है, अपना क्या, अपने के मतलब आपकी सारी चीजें, आपकी हर हरकत, आपकी अच्छाई, आपकी बुराई, आपकी हर एक एक्टिविटी को जानता है, जो आपके अपने होते हैं। आप हमारी एक्टिविटी को पूरी तरह से नहीं जान पाओगे, नहीं समझ पाओगे आप मुझे मैं क्या चीज हूं, या फिर मैं, आप लोग जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों की एक्टिविटी या आप लोगों की सारी चीजों को मैं नहीं समझ पाऊंगा। जब आपके मैं करीब हो जाऊंगा, आपसे उठन बैठन सारी चीजें आपसे मेरी पूरी विश्वास बन जाएगी। जब अपने बन जाएंगे, तो अपनों में हर एक चीज शेयर की जाती है। तो जब शेयर होती है, तो आपकी कमजोरी भी मैं जान जाता हूं और आपकी अच्छाई भी मैं जान जाता हूं। तो ये होता है अपनों से जब होती है ना, तो अगर अपने दुश्मनी करना चाहते हैं या अपने टांग खींचना चाहते हैं या गिराना चाहते हैं, तो ऊपर से इतने नीचे गिराते हैं ना, जो उनको उठने के लिए बहुत समय लग जाता। हो सकता है वो वहीं पे दम भी तोड़ देता हो। ऐसा होता है अपनापन का वार, अपने लोगों का वार। आज आपने सुना है मिस्टर एस ने खुद कहा, लेकिन देखिए उनकी जिंदा दिली और दरिया दिली की बात और हिम्मत की बात, ताकत की बात। उनके साथ कितनी भी सारी चीजें घटनाएं घटी, परेशानियां आई, उन्होंने प्रॉब्लम को फेस करते रहा। कभी भी हमारे और आपके बीच आके कभी नहीं कहा कि आज हम इस मुसीबत में हैं, आज हमें इस मुसीबत में घेरा है, आज यहां पर यह मुसीबत आई हुई है, अब मैं क्या करूं। लेकिन कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया, कभी भी ऐसा नहीं कहा उन्होंने। वो हमारे बीच अगर आए तो सिर्फ और सिर्फ हमें खुश रखने की कोशिश की उन्होंने, हमें हर वो अच्छाई चीज उन्होंने बताया, कभी भी नेगेटिविटी नहीं लाया। ये है उनके अंदर एक दरिया दिली और सच्चा दिली और हिम्मत वाली बात। उनके अंदर वो हिम्मत थी कि अगर कितनों भी मेरे अंदर नेगेटिविटी, मेरे अंदर मेरे पास में जो वार कर रहे हैं, अगर मैं बता दूं इन लोगों को कि मेरे पीछे वार हुआ है या मुझे ऐसा किया है उन्होंने, मैं डेमोरलाइज हो चुका हूं, तो ऑटोमेटिक हमारे मानने वाले, हमारे फॉलोअर्स, हमारे चाहने वाले कमजोर हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, कभी किया। आज परसों की मैं बात कर रहा हूं, जो 360 जो हुआ, क्या बोला, 24 जून को सर्वर डाउन कर दिया गया। आप एक चीज बताओ मुझे, अभी हम और आप
हमारी और आपकी निजी जिंदगी में किसी तरह से कोई परेशानी आती है, या हम बिजनेसमैन हो या नौकरी वाले हो, दो ही चीज तो चलता है यहां पर, चाहे सर्विसमैन हो या नौकरी वाला हो, कोई भी इंसान अगर बिजनेस में अगर लाखों की अगर लॉस हो जाती है तो आप चिंता में उठ नहीं पाते हो, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप बीमार हो जाते हो, आप सोचने लगते हो, हाय अब मैं क्या करूं, आगे पीछे कहीं कुछ नहीं, अब मैं कैसे ग्रोथ करूं, मेरी बिजनेस इतनी डूब गई। मैंने देखा है ऐसे ऐसे इंसानों को, देखा है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, टिक नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते हैं, और वो धीरे 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 फेलियर हो जाते हैं, और उनकी नामो निशान मिट जाता है, कोई नहीं जानता है। आज इस चीज की मिसाल मैं दे रहा हूं कि उनके अंदर कितनी हिम्मत है। आज इतनी बड़ी कंपनी जो 8 अरब लोगों के बीच ऑन पैसिव को भेजने वाला है, फ्यूचर ऑफ इंटरनेट जो इन्होंने जो नाम दिया है, इतनी बड़ी इंपायर को उन्होंने खड़ा किया, और उस इंपायर को जब इंपायर खड़ा हो गया मतलब क्या, आज देखिए ओ कनेक्ट उन्होंने हमें दिया या नहीं दिया, वो कनेक्ट हम लोगों ने यूज किया ना, तो क्या ये खड़ा हुआ था तभी तो हम लोगों को दिया। आज ओ नेट ले लीजिए, ओ मेल लीजिए, ये सारी चीजें हुई ना। तो मेरा कहने का मतलब ये इंपायर बन के खड़ा हो गया, और उस चीज को जब इसकी बेनिफिट, जब हम कोई इंपायर खड़ा करते हैं, खड़ा होने में समय लगता है, जो समय लगा इंपायर बन गया। अब उसमें मान लीजिए कि जब उसकी अर्निंग आना स्टार्ट होने वाला है या होने लगा, लोगों की नजर में खटकने लगा, वही इनेमी की नजरों में खटकने लगा और खटक गया, हम लोगों के बीच आने नहीं दिया, वो अपने दिमाग चलाने लगे। सब लोग अपने अपने दिमाग लगा के एक इंसान की दिमाग को डेमोरलाइज करना चाहता था, लेकिन देखिए उनकी हिम्मत और उनकी सोच और उनकी ताकत, वो टस से मस नहीं हुए, किन्हीं की बातों पे नहीं गए, किसने क्या किया नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ वो एक विजनरी पर्सन है। वो हमेशा दूर की सोचते हैं, दूर की सोचते हैं, हमेशा दूर की सोचते हैं। ये नहीं कि आज अगर मैं बैठा हुआ हूं यहां पर और 2 जन या 3 जन मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो हम उन लोगों के पीछे ध्यान दे दिए कि नहीं, इससे पे जो छुटकारा करना है, छुटकारा पाना है, तब मैं कुछ करूंगा। तुम्हें आपको जो करना है सो करो, मेरी जो मिशन है, मेरी जो विजन है, मैं इस पर कायम दायम रहा। वो हिम्मत इनके अंदर, इनकी दिलेरी ये दिखता है। आज हमने बोला कि आज अगर इंपायर खड़ा हो गया, अगर वो इंपायर दब जाता, बैठ जाता है, तो हम जब सुनते हैं कि मेरी इतनी नुकसान हो गई, तो हम हताश हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। आज देखिए ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफारे को, जो उन्होंने इतनी बड़ी इंपायर खड़ा करके आज इतना बेक हो गए हैं, इतना बेक हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो आके हमारे पास हर वीक की मैं बात कर रहा हूं, पीछे तो जब वर्क वो कर रहे थे तब नहीं आया करते थे, नहीं आते थे, लेकिन जब से ये डेमोरलाइज हुए या नीचे गए या फिर लोगों ने इनका पैर खींचा, जब से हमारा सर्वर डाउन हुआ, जब से हमारा ओ नेट नहीं, हमारा नहीं चलने लगा, वो कनेक्ट भी नहीं चलने लगा, कोई चीज ओएस कुछ भी नहीं चलने लगा, तब से वो फ्रंट में हमेशा आया। ये है उनका हिम्मत, ये है उनकी ताकत, ये है उनकी सोच। अगर वो नहीं आते, अगर वो हमारे बीच नहीं आते, डाटा माइग्रेशन कितना दिन डाटा माइग्रेशन होता है, अगर नहीं आते बीच में, तो आज हमारी और आपकी हालत क्या होती। आज हम और आप जो यहां पर हैं, जो इस तरह से बातें कर रहे हैं और सुन रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं, और अपने आप में अभी हमारे जो सपने, वो हम अपने सपने को पूरा करने के लिए सोचने लगे कि चलिए अब हम करीब आ गए हैं, और मिस्टर एस आके क्या कहते हैं कि यह बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात पे गौर अगर किया आप लोगों ने, तो मिस्टर एस ने यही कहा कि हम आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये ए बी सी क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, उन्होंने ये कहा कि हम आ रहे हैं, ये है हिम्मत उनकी। आज पूरी उनकी जो स्ट्रक्चर बनी हुई थी, सारे स्ट्रक्चर को उसने ढहा दिया, नीचे कर दिया, फिर भी वो इतनी हिम्मत वाले इंसान कि वो फिर से उस चीज को एम्पायर को खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद हमारे बीच आते हैं और कहते हैं कि हम आ रहे हैं, हम तैयार हो गए हैं, जो घटना घटी थी, जो हुआ था, वो सारी चीजों को हमने कंप्लीट किया। इतनी ताकत वाले वो इंसान है।
इतने दरियादिली इंसान है, इतने ब्रेवर इंसान है वो। इन्होंने ऐसा करके दिखाया और हम सारे लोगों के बीच आके कहता है कि सबसे बड़ी बात है कि हम आ रहे हैं। तो उनकी सोच, उनकी ताकत को सलाम है मेरा। आज ऐसा ऐसा इंसान, बहुत सारे इंसान है दुनिया में, आप लोगों ने देखा है। वो आज देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं। आज मैं अपनी ही बात करूं, अपनी अपनी कम्युनिटी की अगर बात करूं, आज कहीं किसी से कोई चीज छिपा नहीं है, न कुमकुम मैम से छुपा है, न रमेश सर से छुपा है। आज लोगों ने दम तोड़ दिया है, आज लोगों ने दम तोड़ दिया है। बहुत सारी चीजें मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन बताइए क्या मिस्टर एस ने दम तोड़ा? दम तोड़ा मिस्टर एस ने। जब मुसीबत की घड़ी आई तो एवरी वीक, हर वीक वो कहीं ना कहीं, कहीं वीक से भी ज्यादा बीच में भी आ जाते हैं, कहीं भी आते हैं कि नहीं मैं इन लोगों का हिम्मत हूं। मैं अगर फ्रंट में नहीं रहूंगा तो हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, हमें जो फॉलो कर रहे हैं, वो डिमोरलाइज हो जाएंगे। वो आके बोल रहे थे मैं हूं यहां पर, आप लोग चिंता ना करें, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। मिस्टर एस बार बार ये कह रहे थे, बार बार मिस्टर ये कह रहे थे मैं कहीं जाने वाला नहीं। कितनी हिम्मत है उनके अंदर। जब हमारे बीच थोड़ी सी कुछ हो जाती है, या हमारे घर में कोई घटना घट जाती है, या अभी हमारी कोई परेशानी आ गई, मैं बीच में कहा अरे भाई मेरे पास वो अब ताकत नहीं रही, रुको मैं कुछ देर ये कर लेता हूं, फिर मैं आके करता हूं। या फिर आपके घर में कोई घटना घटी तो आप मीटिंग में नहीं आना चाहते हो। सपोज दैट मेरा ही अगर मेरा कुछ हो गया और मेरे घर में कुछ घटना घटी, मैं रोक देता हूं कि नहीं मैं बाद में कर लूंगा, मैं बाद में कर लूंगा। लेकिन लोग गयासुद्दीन सर का यहां पर अगर वेट कर रहे हैं तो गयासुद्दीन सर का लोगों का फिक्र नहीं है, वो अपने फिक्र पे है, अपने घर की फिक्र है। मेरे घर में तो ये घटना घटी है, मैं क्यों जाऊं, क्यों जाऊं, मेरा सब सही रहेगा तब मैं जाऊंगा। ऐसा सोच का नहीं है मिस्टर एस, ऐसे सोच के नहीं है। बोलिए ऐसे हकीकत निजी जिंदगी में होती है या नहीं होती है? सब अपने प्रति सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? थोड़ा सा सोचिए, ये सोचने वाली बात है। मैं सारे लोगों को तो सोचने, सब अपने प्रति सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? लेकिन आज देखिए मिस्टर एस हमारे और आपके लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए उन्होंने सोचा है। जो आज पूरे लोगों को जो इंटरनेट पे करप्शन करते हैं, लोगों को जो बेवकूफ बनाते हैं, उसके प्रति उन्हें कितनी बड़ी हिम्मत है कि इतने करप्शन पर और इतनी जाल बिछी हुई सारी चीज पर वो टकराने के लिए तैयार, उसको दूर करने के लिए तैयार है। किसी के अंदर इतनी हिम्मत है? किसी के अंदर इतनी बेरेबियत? जब आप कहीं पे देखते हैं कि बहुत तरह की परेशानियां हैं, क्या उस जगह पे आप घुसना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं, मुझे शांति ठीक है भाई, मैं अपने आप पे ठीक हूं, मेरा चल रहा है, फर्स्ट क्लास है। लेकिन इनकी सोच सोचिए, देखिए इनकी सोच कि आज हमें तब्दील करना चाह रहा है, हमें चेंज करना चाह रहा है, हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाह रहा है। किसकी इतनी मजाल है कि एक दूसरे की लाइफ को कोई चेंज कर सकता है? हम अपने बच्चे की लाइफ को चेंज नहीं कर पाते हैं, हम अपने पड़ोसी की लाइफ को चेंज नहीं कर पाते हैं। वो तो हमारा एक आम कहीं का, वो कहां यूएसए का, हम कहां इंडिया के। कितनी ताकत है उस इंसान के अंदर, कितनी अच्छाई है उस इंसान के अंदर, जो आज हमें और आपको आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक अच्छा बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। हमारी सोच कैसी थी दोस्तों, पहले सोचिए। हम सोच, जब हमारे बीच ऑन पैसिव नहीं आई थी, जब हमारे बीच मिस्टर एस नहीं आए थे, जब हम एस के बारे नहीं जानते थे, तो क्या ऐसी सोच हमारी और आपकी थी? आज ये हमारी और आपकी जो सोच चेंज हो गई है, ये हम अपने अच्छे बर्ताव करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बोल पाते हैं, किसका देन है? मिस्टर एस का देन है। आज उसकी हिम्मत काम कर गई, उनकी ताकत काम कर गई। उन्होंने जो ताकत लगाया था हम लोगों के लिए, वो ताकत आज हम लोग बन के खड़े हो गए हैं कि हाँ, उन्हें जो उस समय जो हिम्मत जुटाया था अपना, कि चलो हिम्मत करते हैं कि ऐसा करके देखते होता है या नहीं होता है। लेकिन एक चीज में हम कामयाब हो गए कि आज हम ताकतवर, वो आज मिस्टर और एस और ताकतवर बन गए कि आज हम लोग उस काबिल बन गए। आज हमारी सोच उस काबिल हो गई है, नहीं तो हमारी सोच ऐसी नहीं थी, ऐसे नहीं थी हमारी सोच। हमारी सोच तो कुछ थी कि अरे ये महीना कैसे हुआ, ये महीना पार हुआ, अगला महीना क्या करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या सोचते हैं हम लोग, ये महीना तो छोड़ो हमारा किस तरह से चले, जब हमारी कॉमर्शियल होगी ना तो फिर हम ये करेंगे। इस आप डायरी मेंटेनेंस करते होगे, मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप डायरी मेंटेनेंस करते होगे। अगर किसी गरीब को देखेंगे तो उस गरीब का
एड्रेस लिए होंगे या फिर उनका जो सारी चीजें परेशानी उसको आपने नोट किया होगा। कैसे? मिस्टर एस ने जो बताया था कि आप जो आपके जो सपने अपने सपने को पूरे करेंगे, और सबके सपने अपने अपने हो गए हैं और सब अपनी तरह तरह के सपने सोचते हैं कि मैं किसी का ये करूंगा, किसी का वो करूंगा। बस वही लिस्ट आप बना के रख रहे हैं। क्या कभी ऐसा सोचा है, या किसी इंसान से पूछ लीजिए जो ऑन पेसिबियन नहीं होगा, जो नौकरी करता होगा, या हमारे और आपकी तरह जो इंसान होगा, उनसे कभी पूछिएगा जो ऑन पेसिव नहीं होगा, क्या हमारे और आप उनकी सोच, हमारी हम सबके ऑन पेसिबियन की सोच और उन अदर पर्सन की सोच क्या ऐसी होगी? क्या वो उससे पूछिएगा कि अच्छा आपके पास आप अगर इतना रुपया कमाते तो क्या करते, ये पैसा कमा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, या अभी जो कमा रहे हैं इसके लिए क्या कर रहे हैं? अरे इतना ही में मेरा खत्म हो जाता है, इतना लगता है महीने का, स्कूल का, ट्यूशन का, लंच फंड, सारी चीजें खत्म हो जाता है, तो मैं दूसरे के लिए कैसे क्या करता हूं। लेकिन हम और आपकी सोच कैसी हो गई है, हमारी और आपकी सोच कैसी हो गई है कि अगर आई, जब कमर्शियल होगी, मिस्टर एस ने यह भी बोला कि बहुत सारा खजाना जमा होकर रखा हुआ है। उस दिन भी आप लोगों ने सुना होगा कि मिस्टर एस ने डेस्क की बात की थी, मैंने परसों भी कहा था कि बहुत सारी चीजें रखी हुई है। जब देखो वो तो आप मतलब समझ नहीं पाओगे, अपने आप में लगेगा कि क्या चीज जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज्यादा है। और हमेशा कहता है कि आप एक्सपेक्ट से भी, आपकी जो सोच है उस सोच से भी ज्यादा यहां पर मिलने वाला है। तो ये कैसे होगा? एक जो ताकतवर इंसान अगर नहीं रहेगा तो क्या ये सारी चीजें कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। उनके अंदर ये जुनून, हिम्मत बहुत जबरदस्त, उन्होंने ये जो प्लान बनाया है, और इस प्लान में भी जो अभी अपडेट दिया है, इस अपडेट में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। आप लोग देखिएगा इसकी हिम्मत, इनकी हिम्मत को कि ये क्या करके दिखाने वाले हैं। आने वाले समय में अगर गिनीज बुक में अगर नाम नहीं आई मिस्टर एस की, तो फिर मेरा नाम चेंज कीजिएगा आप लोग। आज थोड़ा सा ऑन पैसिव डाटा माइग्रेशन के नाम से, डाटा माइग्रेशन तो हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो जब एस बता देंगे, सारी चीजें बताएंगे आके बाद में। लेकिन इस चीज में जब थोड़ी सी लेट हो गई, जब 28 जून से हम रुक गए, तब लोग घबरा गए। और आज देखिए आज का माहौल क्या है, लोगों का माहौल क्या है। आज ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। क्या मिस्टर एस ने ऐसा किया? हाँ, और एक चीज मैं बताता हूं, यहां पॉइंट वाली बात बताता हूं। लोग कहते हैं कि भाई बिजनेस धीरू भाई अंबानी भी करते हैं, टाटा बिरला भी करते हैं, टाटा जमशेद भी करते हैं, एक बिजनेस पे वो टिके हुए नहीं है। क्या कहते हैं? वो एक बिजनेस पे टिके ना, बहुत तरह के बिजनेस कर रहे हैं वो। बिल्कुल सही बात है, बहुत तरह के बिजनेस कर रहे हैं, बहुत तरह की अर्निंग कर रहे हैं। बट क्या आप उनकी हिस्ट्री को देखिएगा, जिस चीज को वो स्टार्ट किए थे, या मैं जमशेद जी की बात कर रहा हूं, या धीरू भाई अंबानी की बात कर रहे हैं, या किसी भी बड़े हस्ती का ले लीजिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन टाइकॉन कहलाते हैं, क्या जिस बिजनेस को उन्होंने स्टार्ट किया था, क्या उस बिजनेस को बीच में छोड़ के कोई बिजनेस फिर तुरंत दूसरा स्टार्ट किया था? क्या जब तक उस बिजनेस में वो सक्सेस नहीं हुए तब तक फिर दूसरा बिजनेस उन्होंने किया था क्या? इस चीज को जरा बताइएगा। जब तक उससे उनको बेनिफिट, उनकी अर्निंग नहीं हुई, जब देखिए बहुत तरह की अर्निंग होने लगी, तो ये तो हमारे साथ भी ऐसा प्लान है। जब हमारे पास आएगा, जब हमें हमारे बीच अर्निंग आने लगेगी, तो हम भी तो बहुत तरह के कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम मजबूर है कि मेरे पास कुछ है नहीं, अभी है नहीं तो मैं कैसे क्या करूं। लेकिन हमने दम तोड़ दिया, यहां पर इतनी अर्निंग आने वाली है, इस पर इतनी अर्निंग आने वाली है, अरे पूरी हाहाकार मच गए। क्या आए अर्निंग? और मैं बता देता हूं, पूरे दावे के साथ कहता हूं कि ऑन पैसिव के सामने सब फीका पड़ने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर हिम्मत है तो मिस्टर एस का हिम्मत है। आज वो जिसने जिस तरह से सोच रखा है, अपनी ताकत को बुलंद बना के रखा है, वो मैं समझ पाता हूं। सब पानी का बुलबुला है, लोग कहते हैं ग्रैब करना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें ग्रैब करनी चाहिए। अरे हाँ करो, अच्छी अच्छी चीजें ग्रैब करो, लेकिन क्या ऑन पैसिव अच्छी चीज नहीं थी? या ऑन पैसिव अच्छी चीज नहीं है? आपने ऑन पैसिव को सही से नहीं समझ पाया, या हो सके आप नहीं समझ पाए होंगे। मुझे तो यही डाउट लग रहा है कि हो सके आप नहीं समझ पाए होंगे। बस मैं इस चीज पर नहीं जाता, बस मैं ये कहता हूं कि आज इतनी मुसीबत को फेस करते हुए आज मिस्टर एस सामने आके हमें क्या कह रहे हैं कि सब चीज को छोड़ो, हम आ रहे हैं, ऑन पैसिव आ रही है। इतनी बड़ी बात
वो कह रहे हैं, तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। इस पर लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन मैं बार बार इस बात को उठा रहा हूं। क्यों उठा रहा हूं? कि मिस्टर एस इस पर ज्यादा जोर दिए थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसकी सच्चाई छिपी हुई है इस पर। क्योंकि सब कहता है कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, कि अगर आप पूरी तरह से अगर कंप्लीट है, सब चीज की जानकारी आपको है, तो आप कहीं डरोगे, अरे चलो यार, मुझे जितना जल्दी मौका मिले मैं उस जगह पर पहुंच जाऊं, आने की तैयारी। और जब हमें पता चला कि हाँ, हम मुझे वहां 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, या मुझे जाना है, वहां के लोग अगर मुझे वेट कर रहे हैं, सपोज दैट कहीं भी समझ लीजिए, कहीं भी हमारे इंडिया में या विदेश में कहीं भी समझ लीजिए, कुछ भी जगह का नाम अपने आप में माइंड में रख लीजिए, और वहां आपके चाहने वाले हैं, आपका वेट कर रहा है, और आप पूरी तरह से, आपको तो वो नहीं देख पा रहा है, आपको नहीं देख पा रहा है, लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि आपकी तैयारी सारी चीजें हुई है या नहीं हुई वहां जाने के लिए। क्योंकि हम लोग ऑन पैसिव में जब आए थे, आज हम 8 महीना या 9 महीना या 10 महीने पीछे हो गए। हमारी तैयारी तो कुछ और थी। अभी अगर इस तरह से नहीं होता, तो आज हम ऑन पैसिव के एक नए युग में चलते, ऑन पैसिव के एक नए युग में चलते, और हमारी लाइफ स्टाइल भी अलग होती ऑन पैसिव के जरिए। क्योंकि ऑन पैसिव इतना सारी चीजें कर चुकी थी, इतनी सारी चीजें कर चुकी थी, लेकिन बीच में कुछ हादसा हो गए, बस उसके वजह से नहीं कर पाए। बट उसके बाद सारी चीजों को फिर मिस्टर एस पूरी ब्रेवियर से, हिम्मत से, अपने जुनून, ताकत, जोश से सब चीज को सही किए। वो हिम्मत वाला कहलाता है, वही सच्चा हिम्मत वाला है, ताकत वाला है। और जो भी उनके जो वर्ड आए वो कह दीजिए कि उसने करके दिखाया, और हम लोगों के बीच बोला कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं हमारे साथ। जब हम ये जो हम मिसाल दे रहे थे कि हम अगर कहीं जा रहे हैं और पूरी मुकम्मल तैयारी हमारी हो जाती है, तैयारी कंप्लीट हो जाती है, और वो समय, और कोई पूछ रहा है कि यहां पर सारा सिचुएशन ऐसा है, क्या बात है, तो आप वहां पर प्राउड से कहते हैं, जब 100% आप मुकम्मल होते हैं, कंप्लीट होते हैं, आपकी सारी तैयारी कंप्लीट होती है, किसी तरह से नुक्ताचीनी नहीं होती है, तब आप बोलते हैं कि आप वेट करें, खुशी मनाएं कि हम आ रहे हैं वहां पर, हम आ रहे हैं, टेंशन ना ले, हम आ रहे हैं। आज यही बात मिस्टर एस ने, जो ये घटना घटी और सारी चीजें होने के बाद, सारी चीजों को मुकम्मल उसने किया, और मुकम्मल करने के बाद हम सारे लोगों के बीच आके कह रहे हैं क्या, कि हम आ रहे हैं। उसमें हमने प्लान भी बताया, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये सबको भी दरकिरार उसने कर दिया। बोलो कुछ भी हो जाए, हम आ रहे हैं। ये बड़ी बात नहीं है? ये बड़ी बात है या नहीं है? हमें यकीन है या नहीं है? आज कर पाते हम, और आप नहीं कर पाते। आज देखिए बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन मिस्टर एस के प्रति किसी ने ऐसा नहीं सोचा। वो सबके माइंड में ये चला रहे, मिस्टर एस ने कंपनी बनाई, हम तो फाउंडिंग मेंबर है, हमें आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं, बस ये है कि वो देने वाले हैं, मिस्टर एस देने वाले हैं, कहां से ना दें वो समझे। लेकिन मिस्टर एस वो ऐसा, उनकी सोच बहुत अलग है। उनकी जितनी भी तारीफें करें, उनकी जितनी भी नाम लें, बहुत कम है। वो काबिले तारीफ इंसान है। इतना घटना घटने के बाद फिर भी ऑन पैसिव को डगमगाने नहीं दिया। जिस चीज पर मुखातिब किया था, यानी रखा था, उन्होंने ही उनको वार किया, उन्होंने ही धोखा दिए। कितने पैसे के गमन किए गए। क्या कभी एस ने बोला कि मैं इस परिस्थिति में आ गया हूं, आप सारे फाउंडिंग मेंबर कुछ कुछ पैसा मुझे इकट्ठा करें, फिर मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा? किसी को कहा है? किसी की इतनी मैंने, हम सारे में से, हम जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं, कि अगर किसी चीज में हो जाए 10, अगर हम 100 ही आदमी के बीच रहे और कोई चीज घट जाए, तो क्या हमारे अंदर वो कैपेसिटी है कि हम बोल सकते हैं पूरा हिम्मत से कि हम सारी चीजों को कंप्लीट किए हैं, हम फिर आ रहे हैं? नहीं, हम पीछे हो जाते हैं, हम पीछे हो जाते हैं। हमें कुछ नुकसान होता है, हम देखते हैं कोई थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, और उसमें अगर लॉस हो जाता है, तो उससे हम पीछे होते हैं कि नहीं, ये इस पर हम नहीं कर पाएंगे, इसमें हमारा इतना लॉस हो गया, अब हम दूसरा कुछ करेंगे। लेकिन मिस्टर एस ने नहीं, वही सारी चीजें लोगों ने बोला कि अगर ये आप करोगे तो इसमें लॉस जाएगा, तो उनका जो माइंड मेकअप था, इसीलिए उन्हें विजनरी पर्सन कहा जाता है मिस्टर एस को, विजनरी पर्सन। उनकी सोच बहुत दूर की होती है। उसने जो सोच के रखा, दूर की सोच के रखा, और जो दूर की सोच के रखता है वो हमेशा बड़ा होता है। हम तो करीब में जो देखते हैं, बस वही उसी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन नहीं, हम भी और आज हम बता देते हैं, मैं बताता हूं इस चीज को, कि जो मिस्टर एस को जिन्होंने फॉलो किया है, आने वाले समय में देखिएगा हमारे और आपकी भी सोच, और हम और आप भी एक विजनरी पर्सन बनेंगे।
हम और आप जितने भी एस को फॉलो कर रहे हैं सब विजनरी पर्सन बनेंगे और हम हर मुसीबत को फेस कर पाएंगे। हमारे अंदर भी उतनी ताकत, इतनी जुनून आएगी मिस्टर एस की तरह, क्योंकि हम फॉलोवर्स किसके हैं? मिस्टर एस के। मिस्टर एस के अंदर क्या क्या गुण था हम सारे ने सुना और हम देख ही रहे हैं। आज हम अपनी जबानी जिस तरह से बता पाए, लेकिन मिस्टर एस के बारे में बताना चाहे कि मिस्टर एस कितने दरिया दिल और कितने हिम्मत वाले, कितने शक्तिशाली इंसान है। वो मेरे चट्टान है, चट्टान। मैं चट्टान ही कहूंगा ना उनको। इतनी मुसीबत आई, सारी मुसीबत को उसने झेला, सारी मुसीबत को झेला और हम सारे लोगों के बीच भी रहा। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला कि चलो अभी इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो मुझे कुछ दिन का समय दो, मैं वर्क कर रहा हूं, आप लोग शांत रहो, आप लोग कुछ भी नहीं सोचना, मुझे काम करने दो, जब काम कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आके आप लोगों को बता दूं। ऐसा भी उसने नहीं कहा। किसी तरह से कुछ नहीं बताया था मिस्टर एस ने कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या कभी नहीं बताया था। इतने हिम्मत वाले वो इंसान थे। जब सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल जिस जगह पे लाने का था या जिस जगह पे वो थे उस जगह पे जब आ गए तब उन्होंने कुछ बातें बताई। अभी और बातें सुनने को मिली, अभी और सुनने को हम सारे लोगों को मिलेगा कि मिस्टर एस किस किस परिस्थिति से गुजरे थे और कौन कौन इंसान थे जो मिस्टर एस पर घातक किए, पर वार किए, जो ऑन पैसिव पर वार किए, जो हम सारे फाउंडिंग मेंबर पर वार किए। आज किस पर वार हुआ है? हम सारे मेंबर पर। आज अगर ये वार नहीं होता तो आज क्या हम और आप आज इस कठिन परिस्थिति में खड़ा होते रहते हैं? हम लोगों की आज कठिन कोई परेशानी नहीं होती। आज हमारी लाइफ स्टाइल कुछ अलग हो जाती, हमारी मैंने रहने सहने का तरीका चेंज हो जाता। लेकिन घबराए मत, मिस्टर एस ने क्या कहा कि हम आ रहे हैं। हम ऐसा इंसान बने, हम ऐसा सोच रखें जो मिस्टर एस के बारे, आज मैं सिर्फ और सिर्फ एस के बारे क्यों बात कर रहा हूं कि आज जरूरी था कि हम तो हर तरह की टॉपिक रखते हैं यहां पर, हर तरह की टॉपिक रखते हैं, चाहे टेक्निकल हो या मोटिवेशनल हो या किसी टॉपिक पर बात किए, किसी कोई सब्जेक्ट को ले लिए, उस सब्जेक्ट पे पूरी तरह से उसकी स्टोरी बताएं। और बहुत तरह की जब हम स्टोरी सब्जेक्ट रखते हैं, कोई टॉपिक रखते हैं तो किसी अच्छे इंसान का मिसाल देके हम बात करने लगते हैं, बहुत तरह की मिसाल देते हैं। लेकिन आज हम मिसाल अगर दिए, अगर हम बात किए तो मिस्टर एस के बारे, क्योंकि एस एक ऐसे इंसान है जो इस परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में, एकदम नाजुक परिस्थिति में, जिसे कहते हैं ना जब बाढ़ आती है डूबने को तिनके का सहारा जरूरी होता है, तो वो तिनके का सहारा लेके वो आज खड़ा हो गया। ऐसा इंसान है। आदमी क्या करता है, जब परेशानी ज्यादा होती है तो वो शांत बैठ जाता है कि नहीं ये परेशानी ऑटोमेटिक जाने दो बाबा, उसके बाद फिर जब मोटा मोटी सब सारी चीजें ठीक होगी, माहौल सही होगी तो मैं फिर बाहर निकलूंगा। होता है ना ऐसा। लेकिन क्या ये रुके? नहीं रुके। वो अपने वर्क को करते रहे और हमारे बीच आते रहे, हमारे बीच आते रहे और हमें बताते रहे कि आज हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आते रहे। बताइए कोई भी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, आज लोग बहुत सारी कंपनियां कर रहे हैं ना, क्या उनके सीईओ से बात होती है? क्या उनके सीईओ फ्रंट पे आते हैं? क्या उनके सीईओ अपने प्लान को बताते हैं? क्या उनके सीईओ कहते हैं कि आज ये करने वाले हैं, आज वो करने वाला है, जब इतना कर लिए, इतना कर लिए? क्या किसी सीईओ ने बताया? आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं अदर कंपनी, लेकिन मिस्टर एस के अंदर वो हिम्मत है, वो ताकत है, वो कुव्वत है। जो हिम्मत वाला होता है ना, जो शक्तिशाली होता है ना, वो हमेशा फ्रंट पे रहता है। और मिस्टर एस ने ये साबित करके दिखाया, ये साबित किया और आने वाले समय में बताया। मैंने एक बात अभी कुछ बोला था कि मिस्टर एस कुछ ऐसा हमने बोला, नहीं होगा तो मेरा नाम चेंज कीजिए, क्योंकि वो इंसान ऐसे हैं। आज हमें प्राउड है मिस्टर एस पर, आज हमें प्राउड है कि हम ऑन पैसिवियन है, आज हमें प्राउड है कि हम ऑन पैसिव को कर रहे हैं, आज हमें प्राउड है कि हमें ऑन पैसिव मिला है। हम प्राउड करते हैं और हम प्राउड से कहते हैं कि ऑन पैसिव करते हैं। तो याद रखिएगा, सब समय एक जैसा नहीं होता है और हर समय का एक दौर होता है, हर समय का एक दौर होता है। अभी आप कुछ बातें करेंगे तो बातें बहुत लंबी होगी। मैं चाहूंगा कि बस इतना समझें कि मिस्टर एस ने जो करके दिखाया है, आज आप किसी का भी मिसाल ले लीजिए। मैंने जो कंपनी स्टार्ट नहीं हुई है, और यह नहीं कि आप बड़े बड़े जो लॉट्स ऑफ अर्निंग कर रहे हैं उनकी मिसाल नहीं, जो अभी स्टार्टिंग है,
जो लॉन्चिंग पीरियड में है या जो कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उनसे मिसाल बना लीजिए मिस्टर एस का, तब मैं जान जाऊंगा कि हाँ, मिस्टर एस के जैसे हिम्मत वाला कोई इंसान है जो फ्रंट पे आया है और इतना करके दिखाया। अगर पीछे की बातें अगर स्टार्ट कराऊं या याद दिलाऊं आप लोगों को, तो आपको लगेगा कि मैं एक नेक इंसान के साथ हूं, एक हिम्मत वाले इंसान के साथ हूं, एक ताकतवर इंसान के साथ हैं हम लोग। आज पीछे थोड़ा सा जाइए, थोड़ी सी बात करके मैं बंद करूं, अपनी बातों को खत्म करूंगा यहां पर। आज जो जलजला एक बार आई थी तुर्की 3-4 ये में जगहों पर, तो आपने देखा था ना ऑन पैसिव के वर्कर क्या कर रहे थे, कितनी मदद की थी। अभी है कोई ऐसा कंपनी कि अभी कोई कहीं पर अगर कोई आपातकालीन आता है, आज हमारे इंडिया में ही हुआ था, एक रेल दुर्घटना हुई थी जो उड़ीसा में, आपको पता है उड़ीसा में हुई थी, आप लोगों को पता होगा। तब मिस्टर एफ ने क्या कहा था कि पूछिए उस रेल दुर्घटना में कोई हमारे ऑन पैसिवियन है क्या, कोई हमारे ऑन पैसिवियन है क्या। ये बात बोली थी एस ने या नहीं बोली थी, मैं इसका प्रूफ दिला सकता हूं। आप लोग जानते हैं या नहीं जानते। आज बताइए, बहुत सारी कंपनियां भी नई नई तरह तरह की कंपनियां आती हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं। मैं उन सारे लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए उसके सीईओ को आपने कभी देखा है, उनके सीईओ का क्या फ्यूचर प्लानिंग है। आपको सामने कभी फ्रंट पे आके बोला है जिस तरह से मिस्टर एस आके बोले हैं। मिस्टर एस ने बहुत सारी चीजें, क्या इतना छोड़िए प्लानिंग क्या है नहीं है वो अलग बात है, क्या मिस्टर एस के जैसे आके खड़े होकर फ्रंट में फेस करते हैं। आज वो इतने शक्तिशाली इंसान है कि हर कंट्री में हर कंट्री से फेस कर रहे हो, कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि हम और आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ताकतवर और शक्तिशाली इंसान नहीं बनते हैं। तो हमें शक्तिशाली और ताकतवर इंसान अगर बनना है और सोच भी अगर उसी तरह से रखना है, तो मिस्टर एस को बढ़िया से फॉलो करें, मिस्टर एस को बढ़िया से समझें। अगर ऐसा सोच अगर हम रखेंगे तो वाकई हम बताते हैं आने वाले समय पर हमारी भी सोच मिस्टर एस की तरह होगी और हम भी उसी तरह शक्तिशाली बनने वाले हैं। और जो लोग कहते हैं कि करनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए, जो हम कर रहे हैं पहले उस पर हम सफल, एक जो काम पकड़े हैं उस काम पर अगर सफलता मिल गई है तो फिर हम दूसरे काम पर सफलता करेंगे, फिर तीसरे पर करेंगे, चौथे पर करेंगे, ना कि अगर उस पर नहीं हुए तो इसको छोड़ के कहीं दूसरा। अरे उनकी भविष्य हमने देखा ही नहीं, उनको हमने देखा ही नहीं, तो हमें यकीन कैसे होगा। मैं जिस चीज को अपनी आंखों से देखा हूं मुझे उस पर तो फेथ करना बहुत जरूरी है पहले। तो मैं इधर उधर की बातों पर नहीं जानता हूं, मैं नहीं जाना चाहता। मैं बस यही कहना चाहता कि आज आप लोग देख रहे हैं मिस्टर एस किस तरह से हिम्मत से डटे हुए खड़े हैं, कितने मतलब सेक्रीफाइस बलिदान देते हुए हम सारे लोगों के बीच हमेशा बने रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत वाले इंसान, बहुत ताकत वाले इंसान है वो। इसीलिए इस टॉपिक का आज नाम रखा गया था कि मिस्टर एस इज ए ब्रेव पर्सन इन ऑन पैसिव में यही एक शक्तिशाली इंसान है, ताकतवर इंसान है, जो कि आज ऑन पैसिव को इन्होंने डूबने नहीं दिया। लोग तो डुबाने के लिए पीछे पड़ गए थे, लेकिन यही एक शक्तिशाली जिसे हम शक्तिमान कहेंगे, जिन्हें हम शक्तिमान कहेंगे, शक्तिमान की तरह इन्होंने आज ऑन पैसिव को इसी तरह से मजबूत बना के रखा है। आज जब मुट्ठा बांधते हैं आप, इस मुट्ठी को जब बांधते हैं तो कितनी ताकत बनती है। आज वही वो इंसान है जो इस तरह से हम सबको ताकतवर बना के रखा है। कुछ मिला है नहीं मिला है, लेकिन अंदर से क्या फीलिंग आ रही है आप सोचिए। मिलने वाला है बस इतना जानते हैं। क्यों भरोसा क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने देखा है वो सारी चीजें उन्होंने किया है, उन्होंने वो किया है और सब चीज हम लोगों ने देखा। आज इसने छोड़ा, आज वो गए, ये गए, वो गए, कर रहे थे ना इतने दिनों से कर रहे थे ना। अगर नहीं होता तो करता कौन, अगर किया तब तो गया वो निकला, अगर नहीं रहता नहीं करता तो निकलता ही नहीं। तो इसका मतलब है इसमें सच्चाई है और ये हकीकत है और ये आने वाला है। और मिस्टर एस ने यही बोला कि हम आ रहे हैं। तो बस इतना समझिए कि हमारी जो सोच है मिस्टर एस की तरह होनी चाहिए। हम जब उसको फॉलो करते हैं तो उनको अच्छे से फॉलो करें, उनकी ताकत बने। जब हम उनकी ताकत बनेंगे तो वो ऑटोमेटिक हमारी ताकत बने। इसलिए आज का जो टॉपिक था, ये टॉपिक आज की मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू यू कुमकुम। वी आर सो इन इट टू विन इट।